Hello and welcome to इकाई से आनंद. आई एम स्नेहा. यू आर इन योर क्लास 10th. बोर्ड्स की क्लासेस हैं ये. सबकी एक्सपेक्टेशंस है कुछ ना कुछ आपसे. आपकी खुद की भी होंगी एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स तो आप संभाल लोगे, बस मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, राइट? यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई एम हियर फॉर यू. तो ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं इसमें वी आर गोइंग टू डू दी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th फ्रॉम एनसीईआरटी. सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स, सारे कंसेप्ट सब करेंगे हम लोग. सारे कंसेप्ट सब चैप्टर्स करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे. सो छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी सो दैट आप अपने कंसेप्ट में मिक्सअप नहीं हो पाओ, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो एंड यू विल गेट एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू रीथिंक जो भी हमने पढ़ा है उसको. अगर क्वेश्चंस का बोलूँ तो आई विल गिव यू टाइप्स, है ना. उससे क्या होगा कि आपने अगर वैसे टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपसे ईजिली हो जाएंगे. नाउ बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है दैट यू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. द ओनली वे टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज़ बाय प्रैक्टिसिंग. सो या विद दिस इंट्रो, बहुत लंबा इंट्रो था, लेट्स बिगिन. सो वी डिड यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम भी देख लिया था क्या होता है. आज बारी है एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस. तो बेसिकली जो कुछ भी हम कर रहे थे उसको हमें अप्लाई कैसे करना है. So let's see. So let's see the first question. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is any integer. Now ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत ये होती है कि मैम कंसेप्ट तो सब समझ में आ गया बट क्वेश्चन नहीं हो पा रहा. तो क्वेश्चन नहीं हो पाने का सिर्फ छोटी सी जो दिक्कत है वो इतनी सी है कि यू आर नॉट केयरफुल इनफ टू रीड द क्वेश्चन. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैथ्स में जब ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी होता है. देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में लिखा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑड इंटीजर्स के लिए कंसिडर करना है इस क्वेश्चन को. सेकेंड थिंग इज़ ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. इसका मतलब यूक्लिड्स एल्गोरिदम तो लगाया ही लगाया है लेकिन इस ऑड इंटीजर के ऊपर लगाया गया है और किसके साथ लगाया है? 6 के साथ, है ना. यू रिमेंबर यूक्लिड्स लेमा में मुझे दो चीज़ें चाहिए होती थी. दो नंबर्स होते थे जिनको डिवाइड करना था. तो एक नंबर तो ये ऑड इंटीजर हो गया और दूसरा मुझे क्वेश्चन से दिख रहा है बाय रीअपियरेंस ऑफ 6, 6 एंड 6 मुझे पता चल रहा है मुझे 6 से डिवाइड करना है. सो क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेट अस से लेट m बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर. तो जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिख दिया हमने, है ना. कंसिडर कर लिया कि जो ये m है ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. क्योंकि मुझे इसको 6 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली इस नंबर को 6 से बड़ा होना पड़ेगा. बट अगर ये नंबर 6 से बड़ा हो जाएगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जो 6 से छोटे वाले ऑड इंटीजर्स उनको हमें छोड़ देना है, नहीं ना. सो फर्स्ट केस और फर्स्ट तो आप लिखोगे व्हेन m इज़ लेस देन 6, स्ट्रिक्टली लेस देन 6. क्योंकि ये ऑड इंटीजर्स हैं तो m क्या क्या हो सकते हैं? m कैन बी 1, m कैन बी 3 एंड m कैन बी 5. ये तीन ऑप्शंस हैं मेरे पास. अगर m से 6 से छोटा है m और पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो देखो ज़रा ये 1 है. दिस 1 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 0 प्लस 1. कोई हार्म नहीं है ऐसे लिखने में. दिस 3 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 0 प्लस 3 एंड दिस 5 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 0 प्लस 5. सो इसी यहाँ मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में लिखा था ना उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करी और ये ईजिली हो गया कि हाँ इस तरह से लिख सकते हैं. तो कह रहे हैं किसी इंटीजर q, किसी इंटीजर के लिए एन ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो 6 से छोटे नंबर्स जो हैं ऑड नंबर्स उनके लिए तो दिस इज़ ट्रू एंड आई एम डन. व्हाट हैपन्स व्हेन योर m इज़ बिगर देन 6. तो m इज़ ग्रेटर देन 6. नाउ एक क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि m 6 के इक्वल क्यों नहीं हुआ? वेरी सिंपल, क्योंकि m तो ऑड है और 6 इवन है तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते. नाउ when m is greater than 6, so now I will apply the lemma here. So apply Euclid's division lemma to get positive integers and unique positive integers q and r such that ऐसे मुझे दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे सच दैट माई m कैन बी रिटन एज 6 इंटू क्यू प्लस r विद द रेस्ट्रिक्शन दैट r इज़ फ्रॉम 0 to 6, है ना. तो यहाँ तक इफ़ यू विल सी वेरी केयरफुली, यहाँ तक जो हम आए हैं ना सिर्फ क्वेश्चन की वजह से आए हैं. वी स्टार्टेड विद एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फिर हमने क्वेश्चन में 6 की रीअपियरेंस की वजह से देखा कि द क्वेश्चन है समथिंग टू डू विद 6. तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट केस व्हेन द नंबर इज़ लेस देन 6.
अगर नंबर लेस देन 6 है तो देर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस ऑड इंटीजर्स के लिए, 1, 3 एंड 5, और 1, 3 एंड 5 कैन बी ईजिली रिटन इन दिस फॉर्म, है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर आ गया सेकेंड केस, m ग्रेटर देन 6। अब जैसे ही मुझे 2 नंबर्स मिल गए, 2 इंटीजर्स मिल गए, जिसमें से एक बड़ा है एक छोटा, तो आई कैन अप्लाई दी डिवीज़न लेमा। मैं छोटे वाले को से डिवाइड कर दूंगी बड़े वाले को टू गेट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट बड़ा वाला नंबर कैन बी रिटन एज 6q + r। ये हो गया। बस यहाँ आकर के आप क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास आगे के स्टेप में जाने के लिए सिर्फ ये बचा हुआ है। नाउ आई नो माई r हैज़ 6 चॉइसेस, है ना। सो अब देखो व्हेन r इज़ 0 तो क्या होता है देखते हैं। इफ़ आई पुट r एज 0 आई गेट m इक्वल टू 6q विच कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। क्यों? क्योंकि दिस साइड इज़ एन ऑड इंटीजर, m इज़ एन ऑड इंटीजर एंड 6 इंटू q कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 into q and this is an even integer, so this cannot be done in maths, so which is not possible as m is odd, है ना। now तो ये केस तो हो गया, r 0 तो नहीं हो सकता। let's come to r equal to 1। when r equal to 1 my m will be 6 into q plus 1 and this is one of the form जो क्वेश्चन में लिखा था। so when m is an odd integer m has the form 6q plus 1। ये हो गया, इसमें आगे मुझे कुछ नहीं करना। now r equal to 2, m equal to 6q plus 2, again you can take 2 common, 3q plus 1। जैसे ही किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो वो क्या बन जाता है, इवन। m is odd, again the same line, which is not possible, this is not possible। why? because m is odd। similarly you will put r as 3, you will get m as 6q plus 3। इसमें से भी 3, this is one of the form by the way, बट इसमें भी आप 3 अगर कॉमन ले लो तो 2q plus 1 बनेगा एंड 2q plus 1 जो टाइप होता है इट्स एन ऑड नंबर, है ना। 2q विल बी एन इवन नंबर, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो ऑड नंबर। 3 मल्टीप्लाई बाय एन ऑड नंबर इज़ एन ऑड नंबर। सो ये तो केस बनेगा हमारे पास, ऐसे फॉर्म में बनेंगे इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, है ना। देन r इक्वल टू 4 माई m विल बी 6q plus 4 एंड अगेन आई कैन टेक 2 कॉमन, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, which is not possible with same reason because my m was given to be an odd number। lastly when r is 5 my m will be of the form 6q plus 5। तो जो क्वेश्चन में फॉर्म्स गिवन थे हमने दिखा दिया कि वही पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, है ना। when m is less than 6 वही 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, when m is greater than 6 वही 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं एंड हैंस दिस क्वेश्चन इज़ डन। तो देखा इतना ईजी होता है, अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन अपने आप निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। फिर से हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो लेट अस कंसीडर लेट m, क्योंकि यहाँ हमने m यूज़ कर लिया ना तो लेट अस नॉट यूज़ m अगेन, लेट अस से दैट दिस नंबर इज़ n। so let n be any positive integer, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n। मुझे उसका स्क्वायर पता करना है ना, स्क्वायर देखना है, तो अंडरलाइन कर लेते हैं स्क्वायर को ताकि हमें एंड तक याद रहे। अब यहाँ रीअपेयरेंस हो रही है 3 की, तो लेट अस डिवाइड इट बाय 3। तो डिवाइड करने से पहले फर्स्ट केस बना लेते हैं व्हेन n इज़ लेस देन 3 और से इक्वल टू 3। so n can be 1, n can be 2 and n can be 3। मुझे क्या करना है, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इफ़ n is 1 n square will be 1, if n is 2 n squared will be 4 and if n is 3 the square will be 9। और फॉर्म कैसा होना चाहिए, 3 into something टाइप्स। तो दिस 1 कैन बी रिटन एज 3 into 0 plus 1, 4 कैन बी रिटन एज 3 into 1 plus 1 एंड 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3, है ना। सो अब देखो व्हेन n वॉज लेस देन और इक्वल टू 3 मुझे वो फॉर्म मिल गई। आइदर जो स्क्वायर है वो है किस टाइप का, 3 इंटू सम इंटीजर टाइप का, या फिर 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 टाइप का। तो ये तो हो गया, दिस इज़ सॉर्टेड। नेक्स्ट केस व्हेन
व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 3। तो जब n ग्रेटर देन 3 है तो आई कैन अप्लाई द लेमा, है ना, मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ n को टू गेट, एंड दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज़ और इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू नो द डिवीज़न लेमा कि तुम्हें क्या मिल रहा है ना। टू गेट यूनिक इंटीजर्स, positive integers to be precise, q and r such that I can write n as 3 into q plus r, और r के ऊपर restrictions क्योंकि r जो होगा रिमाइंडर होगा, it can be 0, it can be 1, it can be 2। क्या करेंगे, I will put the values of r, है ना। So first when r is 0 my n will be 3 into q, my n squared will be 9 into q squared, and this can be written as 3 into 3q square. So this is of the form 3m where m is 3q squared, right? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। When r is 1 my n is 3q plus 1, the square will be 9q squared plus 6q plus 1 a plus b the whole squared, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसमें से अगर मैं फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से 3 कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा +1, एंड इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 वेयर m इज़ 3q squared plus 2q। नाउ लास्टली व्हेन r is 2 my n will be 3q plus 2, so this gives me the square as 9q squared plus 12q plus 4। अब मुझे ना इस फॉर्म में चाहिए ना ये 3m plus 1 या 3m के टाइप में, तो ये जो 4 है ना ये मुझे दिक्कत करेगा। तो इस 4 को हटाने के लिए थोड़ा स्मार्टली मैंने क्या किया, 4 को लिख लिया 3 plus 1। नाउ आई एम टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 3 फैक्टर्स एंड आई विल गेट जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी। दिस इज़ ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 वेयर m इज़ ये वाली चीज़, दिस ब्रैकेट इज़ m। तो जब भी तीनों पॉसिबिलिटीज़ जो थी हमारे पास, तीनों पॉसिबिलिटीज़ में जब मैंने स्क्वायर किया तो मुझे नंबर कैसा मिल गया, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और ऑफ द फॉर्म 3m plus 1। क्वेश्चन इज़ डन, है ना। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को करना, बस थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन से देखना है कि हमें करना क्या है एक्चुअली। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का है यहाँ पर, तो क्यूब को अंडरलाइन कर लेते हैं। इज़ ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। नाउ यहाँ पर ना आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आपको 9 की रिकरेंस मिल रही है तो आप 9 पे वर्क करो, है ना। अब 9 पे वर्क करोगे तो आप खुद सोचो रिमाइंडर्स कितने मिलेंगे आपको, 9 रिमाइंडर्स मिलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे रिमाइंडर्स के लिए चेक करना पड़ेगा विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ आपको एक स्मार्ट स्टेप लेना है, ये जो 9 लिखा है ना इसकी बजाय आप 3 पर वर्क करो, क्योंकि 3 पे वर्क करना इजी होगा, और आप अल्टीमेटली क्यूब करोगे ना तो आपके 9 के फॉर्म में तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। देखो कैसे। सो वही सेम स्टेप्स, आई एम अज्यूमिंग दैट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मुझे क्यूब निकालना है, बट आई एम डिवाइडिंग और आई एम ट्राइंग टू डिवाइड दिस n by 3, है ना। तो केस 1 तो क्या होगा, अगर मैं डिवाइड करना चाह रही हूँ n से, तो ये सेम चीज़ n कैन बी लेस देन और इक्वल टू 3। सो अगर n 1 है तो n क्यूब्ड भी 1 होगा, एंड दिस इज़ ऑफ द फॉर्म 9 into 0 plus 1। इफ़ n is 2, n cubed will be 8, and this is of the form 9 into 0 plus 8। and if n is 3, n cubed will be 27, and this is of the form 9 into 3। तो ये तीनों फॉर्म तो मुझे मिल गए इसके लिए, है ना। यहाँ से मुझे ये गारंटी भी मिल रही है कि 3 के साथ काम जो हमने करने का सोचा है ना इंस्टेड ऑफ 9, वो दिक्कत नहीं करेगा, है ना। वहाँ से मुझे आंसर्स मिलेंगे। सो व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 3 आई विल अप्लाई द लेमा। सेम लाइन लिखनी है मुझे, है ना, कॉपी पेस्ट करना है। टू गेट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स q and r such that I can write my n as 3q plus r। और क्योंकि 3 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 3 से कम ही रहेगा, और 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। सो चलो अब हम रिमाइंडर्स पुट करते हैं। व्हेन r is 0 my n is 3q।
बट मुझे n नहीं चाहिए, मुझे n का क्यूब चाहिए. सो n क्यूब विल बी 27 क्यूब एंड दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3 क्यूब. नेक्स्ट में when r is 1, so my n will be 3 क्यूब प्लस 1. my n क्यूब विल बी, अब इसका क्यूब निकालना है राइट. सो बेटर मैं इस तरह से लिखूं ताकि मैं भी गलती नहीं करूं और आप लोग भी गलती नहीं करें. a प्लस बी द होल क्यूब इज़ a क्यूब विच इज़ 27 क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ 1 प्लस इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं ना, तो मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने ब्रैकेट वाला फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया होता है. सो दिस इज़ 3 इंटू a स्क्वायर्ड b, that means 3 into 3q squared. So 3 into 3q squared is 9q squared plus 3 into a into b. So this is 3 into 3q into 1 squared which is 1. 27q cubed, 27q squared plus 9q plus 1. अब मैंने क्या किया है ना, ये 1 लास्ट में लिख दिया है so that यहाँ मुझे दिख रहा है कि I can take 9 common. तो I can take 9 common, I will get my required answer. So this is of the form 9m plus 1 where m is nothing but this bracket, जो कुछ भी लिखा है इस ब्रैकेट के अंदर, प्लस q. तो ये आ गया. लास्ट में मुझे क्या देखना है, r इक्वल टू 2. इफ़ r इक्वल टू 2 I can put n as 3q plus 2. अगेन यू हैव टू डू द क्यूब एंड दिस टाइम मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर्ड इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर्ड. ठीक है. सो दिस इज़ 27q क्यूब्ड प्लस 8 प्लस दिस विल बी वट एवर दिस विल बी. मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ जो 9 है ना, 3 स्क्वायर 9, इसको इधर लिख दिया और अंदर 6q स्क्वायर लिख दिया. वन एंड द सेम थिंग. इधर भी मैंने 9 ऐसे बाहर लिख लिया है और अंदर लिख दिया है 2 4 क्यूब. ठीक है. तो यहाँ से भी देखो मैंने वही किया है. ये जो फैक्टर्स हैं ना, 9 के फैक्टर्स बन रहे हैं, इनमें से मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ. आई विल गेट दिस प्लस 8. सो आगे ना ये ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8. इट वॉज दैट ईजी. ठीक है. सो क्वेश्चन देख करके सबसे पहला काम होगा आपको, क्वेश्चन देख करके पहले तो ये डिसाइड करना किससे डिवाइड करना है, और दैट टू स्मार्टली. जैसे मुझे यहाँ लगा 9 से डिवाइड करने के बजाय मैं अगर 3 से डिवाइड करूँगी तो मुझे अल्टीमेटली क्यूब में 9 के फैक्टर तो मिल ही जाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड हियर, है ना. कुछ समझ में आया होगा आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं. ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन योर खाली टाइम में बैठ करके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.